वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की जो वीडियो है वो है यूनिट फर्स्ट पार्ट 7। टॉपिक है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। पार्ट 6 में हमने किया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें परमाणु विभाज्य होता है। 6 पार्ट में हमने किया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, यानी उसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता। पर इसकी अगर हम बात करें कमियों की तो इसमें देखो परमाणु को आगे तोड़ा जा सकता है। कैसे? जैसे हम कोई भी एटम है उसे अगर हम तोड़ें तो हमें पार्टिकल्स मिलते हैं, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सेकंड पॉइंट में देखो कि परमाणु समान होने के साथ साथ असमान भी होता है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें, हमें पता है कि हाइड्रोजन की कितने समस्थानिक होते हैं? 3, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो उनमें देखो क्या होगा, इनका जो एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु क्रमांक, वो तो आपस में क्या है? सेम। पर अगर हम इनकी मास की बात करें यानी कि इनका जो द्रव्यमान संख्या है उनकी बात करें तो उनमें चेंज है। यानी ये समान होकर भी आपस में क्या है? अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के मास नंबर रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपस में परमाणु समान है वो असमान भी होते हैं। थर्ड पॉइंट है देखो, इसमें दो अलग अलग परमाणु असमान होने के साथ साथ कुछ स्थितियों में समान भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें देखो कार्बन और नाइट्रोजन की, तो उनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है? कार्बन का होता है 6 और नाइट्रोजन का होता है 7। तो इनकी अगर हम आइसोटॉप की बात करें, देखो कार्बन का तो हमें पता है कि एटॉमिक मास कितना होता है? 12। पर अगर हम दूसरे समस्थानिक की बात करें तो उसमें कार्बन का कितना होता है? 14 होता है। और नाइट्रोजन का होता है कितना मास? 14। तो इनमें अगर हम बात करें तो देखो ये दोनों जो हैं इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है। परंतु अगर इनमें हम आइसोटॉप की बात करें तो वो क्या होगा? कार्बन में भी सेम होगा और नाइट्रोजन में भी। ऐसे ही अगर हम सोडियम मैग्नीशियम की बात करें तो इनका नंबर अलग है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मैग्नीशियम का होता है 12। पर अगर इनमें से अगर हम एक आइसोटॉप लें, अगर उसकी हम कंपेयर करें दूसरे से, तो क्या होगा? इनमें जो मास नंबर होगा दोनों का आपस में समान होगा। ऐसे देखो फोर्थ पॉइंट है कि इसमें क्या है, हमें परमाणु की जो संरचना का मॉडल था उसमें हमने पढ़ा था कि इनमें क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है। पर इनकी कमियों में ये भी पता चला है कि सरल अनुपात होने के साथ साथ इसमें असरल अनुपात भी होता है। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो उसमें क्या होगा? रेशियो जो है वो हमें 3 स्टेप में मिलता है, जैसे 6:12:6। अब फिफ्थ पॉइंट देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि परमाणु को नाभिकीय क्रिया द्वारा उत्पन्न भी किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। सबसे पहले देखो जो एग्जाम्पल लिया है वो है कार्बन प्लस हीलियम। यानी हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका मास होता है 12। ऐसे ही हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और उसका मास होता है 4। अब देखो ये दो अलग अलग मतलब एटम है, इससे हम क्या बना सकते हैं? यानी हमने देखो एटम वर्ड यूज होता है, इसके लिए हम न्यूक्लियर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने दो नाभिक लिए हैं देखो अलग अलग तरह के, एक नाभिक लिया है कार्बन का, दूसरा लिया है हीलियम का। अब इससे हम एक अलग तरह का और भी न्यूक्लियर बना सकते हैं और भी नाभिक बना सकते हैं। जैसे कि क्या बना है? ऑक्सीजन। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। इन दोनों को ऐड करो तो कितना बनेगा? 8। 8 क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। और अगर हम इनका मास ऐड करें तो 12 + 4 होता है 16। अगर हम इसको ऐड करें तो 16। तो ऑक्सीजन का जो आइसोटोप होता है उसका एक का मास कितना होता है? 15। ऐसे ही देखो हमने इसमें क्या बना है, हमें एक नया न्यूक्लियाई बना है जो है ऑक्सीजन ओ 8 और 15। प्लस में इसमें साथ में क्या बना है? एक न्यूट्रॉन। इससे तो देखो क्या किया है हमने, उत्पन्न किया है एक नए एटम को। जो सेकंड एग्जांपल में है उसमें देखो क्या करेंगे, उसमें एक जो देखो यूरेनियम, हमें पता है कि यूरेनियम एग्जिस्ट नहीं करता है, इसे हमें बनाना पड़ता है। तो इसे बनाने के लिए देखो जैसे कि यूरेनियम हमने बना लिया, इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर 92 और मास क्या होगा इसका? 235। ठीक है। अगर हम इसे नष्ट करें, अगर हम इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड कर दे तो ये नष्ट होने के बाद देखो कितने और नए एटम बनाता है। एक बनता है बेरियम जिसका मास होगा 141, प्लस में क्या बनेगा? क्रिप्टन जिसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होता है 36, मास होता है 92। प्लस में हमें क्या मिलेंगे? 3 न्यूट्रॉन। साथ में ये क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह से हम जो है एक एटम से दूसरे एटम बना भी सकते हैं और दूसरे को नष्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद है देखो अवोगाद्रो सिद्धांत। अवोगाद्रो सिद्धांत के लिए हमें ये दो स्टेप है देखो, सबसे पहले ये याद रखने जरूरी है एनटीपी। एनटीपी का देखो मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर।
एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। देखो नॉर्मल अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अगर उसे केल्विन में चेंज करें तो वो होगा 273.15 केल्विन। और नॉर्मल प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर यानी 1 वायुमंडल, जो कि इक्वल होता है 760 मिलीमीटर के। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें तो वो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर उसे केल्विन में चेंज करना है तो हमें इसमें ऐड करना है 25 की वैल्यू ऐड करनी है 273.15 केल्विन में, तो वो क्या बनेगा 298.15 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। अब देखो जो आवोगाद्रो सिद्धांत है यानी आवोगाद्रो का नियम है, उसमें क्या होता है, देखो किस नियम के अनुसार ताप व दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन से में अणुओं की संख्या क्या होती है, हमेशा समान होती है। जैसे कि हमने गैस, ये 4 तरह की गैस लिया, देखो सबसे पहले है अमोनिया NH3, उसके बाद है CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है क्लोरीन गैस। इनमें हम इन गैसेस में क्या कर रहे हैं, हम समान मतलब समान प्रेशर है इनमें, समान दाब से अगर हम पिस्टल इनमें लगाएं तो क्या होगा, इनमें जितने भी अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी, आपस में समान होगी। और ये गैसेस क्या ली हुई है, देखो समान आयतन में ली हुई है। इसके बाद देखो आवोगाद्रो का जो नियम है उसके उपयोग, इसमें फर्स्ट उसका उपयोग किया जाता है गैस के परमाणुओं की परमाणुकता ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले देखो परमाणुकता क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे अगर हमें पता है कि H2 क्या है, अणु, तो उसमें एटम कितने हैं, 2, तो H2 की परमाणुकता क्या होगी, 2। ऐसे ही क्लोरीन है Cl2, उसमें क्लोरीन के कितने एटम हैं, 2। इनमें हमें एटम काउंट करने हैं, वही क्या होगी इनकी परमाणुकता। ऑक्सीजन में भी कितने एटम हैं, 2। इसके बाद देखो इसका सेकंड एग्जांपल क्या होता है, वाष्प घनत्व व अनुभार में संबंध ज्ञात करने में। सबसे पहले देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किसी भी गैस का जो अणुभार होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू वाष्प घनत्व के, यानी वाष्प घनत्व के दुगुना होता है किसी गैस का अणुभार। इसमें क्या होता है, अब इसके अणुभार व वाष्प घनत्व में जो संबंध होता है वो साइंटिस्ट का नाम है यानी विक्टर मेयर, उन्होंने दिया था। इसीलिए इस संबंध को, इस रिलेशन को क्या कहते हैं, विक्टर मेयर संबंध भी कहते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।